उसके बाद महारानी उस यान में बैठकर चांद पर पहुंच जाती हैं। वहां पर वो मीनू से मिलती हैं और मीनू उन्हें देखकर मुंह फेर लेती है। उसके बाद महारानी उससे माफ़ी मांगती हैं और सारी कहानी बताती हैं कि हमारा राज्य कितनी संकट में है। जंगल में सब जगह आग लगी पड़ी थी। सभी पंछियों के घरों में बहुत ही अजीब आग लग रही थी। ये आग कभी जलती कभी बुझती, जिससे सभी पशु पंछी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये अनोखी हर एक चीज़ नष्ट कर रही थी। फिर वो सभी एक दिन मिलते हैं तो चील कहता है, दोस्तों ये आग हम लोगों के घरों को नष्ट कर रही है, हम लोगों को क्या करना चाहिए। फिर सभी आपस में सलाह बनाते हैं और पक्षी रानी के पास पहुंचते हैं। पक्षी रानी को सारी बात बताते हैं और चील कहता है, रानी जी अपनी प्रजा को इस आग से बचाइए। तो पंछी रानी कहती है, मैं खुद परेशान हूँ कि ये आग क्यों लग रही है। महल में भी अचानक से आग लग जाती है और सब नष्ट कर देती है। वो लोग काफ़ी देर बात करते हैं, तब वहाँ पर पंछियों के राजगुरु आ जाते हैं। राजगुरु कहते हैं, ये सब देवी माँ का प्रकोप है महारानी जी, हम लोगों को देवी माँ को मनाना चाहिए। तो पंछी रानी पूछती है, देवी माँ हम सबसे क्यों रुष्ट हैं। तो राजगुरु महारानी से कहता है, महारानी जी आपने माता के परम भक्त को बिना गलती किए ही कठोर दंड दिया है, इसीलिए हमारा राज आज ये परेशानी भुगत रहा है। तो राजगुरु बताते हैं कि आपको याद है मीनू नाम की एक चिड़िया थी जिसे आपने 100 बेत लगाने की सज़ा दी थी। एक बार की बात है, मीनू चिड़िया जंगल में घोंसला बनाकर रहती थी। वो बहुत ही हंसी खुशी से रहती थी, लेकिन एक चतुर काले कौवे की नज़र मीनू के घर पर थी। वो हमेशा उसके घर पर नज़र रखता था और उस घर को हथियाना चाहता था, लेकिन मीनू माता की परम भक्त थी। वो रोज़ दाना चुगने जाती और शाम को माँ के दरबार में बैठती और उन्हें फूल अर्पण करती और उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू मंदिर के पुजारी से मिलकर एक योजना बनाता है। वो माता के आभूषण चुरा लेता है और इल्जाम सीधी सादी भोली मीनू चिड़िया पर लगा देता है। वो लोग मीनू चिड़िया को लेकर रानी के दरबार में जाते हैं। रानी भी बिना सोचे समझे माता के आभूषण चोरी होने की बात पर मीनू को 100 बेत लगाने की सजा देती है। बेचारी मीनू कहती है, मैंने चोरी नहीं की, फिर भी उसकी कोई बात नहीं सुनता है। वो रोती घायल और आहत होकर माता के मंदिर में आती है और रोकर माँ को सारी बात बताती है। वो कहती है, माँ मैंने चोरी नहीं की, फिर भी आपके भक्त को लोगों ने बहुत सताया। अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, मैं नदी में डूबकर अपनी जान दे दूँगी। ऐसा सोचकर वो नदी के किनारे डूबने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर एक ऋषि आ जाते हैं। वो मीनू से कहते हैं, तुम नदी में क्यों कूद रही हो। वो सारी बात ऋषि को बताती है और कहती है, महात्मा जी मुझे इस धरती पर रहना ही नहीं है, या तो मैं मरना चाहती हूँ या तो इस धरती को छोड़कर कहीं जाना चाहती हूँ। तो ऋषि कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं अपनी शक्तियों से अभी एक यान को मंगाता हूँ और तुम उस पर बैठकर चांद पर चले जाओ, चांद पर ही घर बनाकर रहना। ऐसा कहकर ऋषि अपनी शक्ति से एक यान मंगाते हैं और मीनू उस पर बैठकर चांद पर पहुंच जाती है। वो चांद पर ही घर बनाकर रहने लगती है। ये सारी बात राजगुरु अपनी महारानी को बताते हैं। जब महारानी को ये बात पता चलती है तो महारानी कहती है, मैं अभी उन दोषियों को कठोर दंड देती हूँ और मैं स्वयं चांद पर जाकर मीनू को लेकर आऊँगी। ऐसा कहकर राजगुरु, बस आप मुझे चांद पर पहुँचने का उपाय बताएं। तो राजगुरु उन्हें एक चिट्ठी देती है और कहते हैं कि आप उसी महात्मा के पास जाओ, वही आपको चांद पर पहुँचा सकते हैं। महारानी ऐसा ही करती है और कालू कौवे और उस पुजारी को काल कोठरी में डाल देती है। उसके बाद महारानी साधु महात्मा के पास पहुँचती हैं और साधु महात्मा से कहती हैं,
कि मुझे अपने राज को बचाना है, कृपया मेरी मदद करें। तो साधु महात्मा उस चिट्ठी को देखते हैं और वो यान को मंगा देते हैं। उसके बाद महारानी उस यान में बैठकर चांद पर पहुंच जाती हैं। वहाँ पर वो मीनू से मिलती हैं और मीनू उन्हें देखकर मुंह फेर लेती है। उसके बाद महारानी उससे माफ़ी मांगती हैं और सारी कहानी बताती हैं कि हमारा राज कितनी संकट में है। तो मीनू अपने राज की ऐसी दशा देखकर महारानी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद वो माता के सामने प्रार्थना करती है और कहती है, माता हम लोगों को क्षमा कर दो और मेरी प्रजा को बचा लो। माता अपने परम भक्त मीनू की बात सुनती हैं और तभी वहाँ पर बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। सभी जगह जहाँ आग लगी होती है वो आग ठंडी हो जाती है और फिर सभी उस राज्य में हंसी खुशी से रहने लगते हैं।